जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 317। तेऊ बिलो की रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार सियावर राम जी की जय। मेरे गुरुदेव जी की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी प्रकृति प्रीति कहती बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोग सुन कठोर कवि जानी लोगु। सो सकोच रस अकथ सुबानी समूसने हो सुमेर सकुचानी। बैठी भरत रघुवर समझाए उन रिपुदवन हरष मिलाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुण दुख दुहु समाजा लगे चलन के साजन साजा। प्रपद पदुम बंद दो भाई चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस वन देव निहोरी सब सन्मान बहोरी बहोरी राम। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर धर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम कर सिर धर सिय पद दूर। चले सप्रेम आशीष सुन सकल सुमंगल मूर लखन सिया राम जी की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई कीन्ही बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित मन में आए। पूर्व पगुधार्य देय सीसा कीन धीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने
विदा किए हरिहर सम जाने, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई राम, फिरे बंद पग आशीष पाई राम। कौशिक मामो देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली राम। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सरसानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब भेंट राम। भरत की माता की के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। बोल भक्तोत्सल भगवान की जय।